आज हम पढ़ेंगे धुलाई वाली, जो कि नीट के एग्ज़ाम में यूनिट 7 में आई हुई कहानी है। तो जिसका प्रकाशन हुआ था 1907 में। धुलाई वाली की जो लेखिका है वो बंग महिला है। वर्ष है 1907। ठीक है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। किस पत्रिका में हुआ था? सरस्वती पत्रिका में हुआ था। नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में लिए गए मजाक की सरस कहानी है ये। ठीक है। दो किरदार जो कैरेक्टर हैं, पात्र हैं, वो हमें याद रखने हैं, नवल किशोर और वंशीधर। ठीक है। ये क्या है? एक प्रैंक है, अगर आज की भाषा में कहा जाए। एक ही मजाक हुआ था ये, जो कि रेल में हुआ था। ठीक है। कहानी का आरंभ काशी शहर से होता है। कहानी का अंत इलाहाबाद शहर में होता है। मनोरंजन प्रधान कहानी है। क्या है? मनोरंजन प्रधान, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और इलाहाबाद में अंत हुआ था और कहानी का प्रारंभ होता है काशी शहर में। ओके, ये पेज इम्पोर्टेंट है, चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है। प्रकाशन वर्ष 1907। सरस्वती पत्रिका, नवल किशोर और वंशीधर, रेल में हुआ मजाक। ठीक है। और कहानी का प्रारंभ काशी और इलाहाबाद। ठीक है। ये जो नाम है आपको याद करने रहेंगे। ये सारांश में कहानी बता रही हूँ। अगर आपको फुल लाइन बाय लाइन एक एक लाइन समझाई हुई है, उसका एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पात्र पे आ जाते हैं। जो पात्र हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी कहानी के लिए। और नीट के एग्जाम में कई बार कैरेक्टर के नाम पूछ लिए जाते हैं कि ये कैरेक्टर कहाँ से आया हुआ है, कौन सी कहानी से, कौन से उपन्यास से है। ठीक है। तो पात्र वंशीधर, ठीक है, और नवल किशोर, और जानकी देई और सीता। सीता की उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 वर्ष की उम्र है उसकी। ये कौन है? जानकी की बहन। जानकी कौन है? पत्नी है। ठीक है। और ये वंशीधर और नवल किशोर, ये जो मेरे भाई हैं, लेकिन दोस्त ज़्यादा जाने जाते हैं। ये दोस्त मतलब एक दूसरे को ज़्यादा मानते हैं, करीबी। ओके, पात्र हो गए। अब पात्र के बाद हम कहानी का उद्देश्य हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। ठीक है। इस कहानी की लेखिका बंग महिला है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। बंग महिला का पूरा नाम श्रीमती राजेंद्र बाला घोष है। ये नाम जी सेट के एग्ज़ाम में या फिर कोई भी सेट के एग्ज़ाम में कई बार आया है, और इसको याद कर लीजिएगा। श्रीमती राजेंद्र बाला घोष था। धुलाई वाली एक हास्य व्यंग प्रधान कहानी है। इस कहानी का प्रकाशन 1907 में हुआ था, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया। रेल यात्रा के माध्यम से इस कहानी में लेखिका ने हास्य के कई रंग उकेरे हैं। इस कहानी की शुरुआत बनारस के गोदौलिया इलाके से होती है। कहानी के आरंभ में ही एक हैरान, परेशान और हड़बड़ी में आते एक व्यक्ति से पाठक का परिचय होता है। ठीक है। हड़बड़ी में आ रहा है एक इंसान, और जैसे कि पाठक परिचय कराएगा भी। मैं आगे स्टोरी बताती जा रही हूँ आपको। यह व्यक्ति अपने ससुराल से अपनी पत्नी को विदा करवाने की हड़बड़ी में है। अचानक से अपने एक प्रिय मित्र का तार आने के कारण वह बनारस से तुरंत इलाहाबाद जाने के लिए व्यग्र हो जाता है, उतावला हो जाता है। इस व्यक्ति का नाम है वंशीधर, जैसे कि हम ये कैरेक्टर में देख रहे हैं। क्या नाम है? किससे स्टार्टिंग हो रही है? वंशीधर। ठीक है। और इसका दोस्त कौन है? नवल किशोर। ठीक है। ठीक है। ये हड़बड़ी में जो वंशीधर है ना, वो हड़बड़ी में अपनी पत्नी से कहता है कि जल्दी जल्दी सामान पैक कर लो, हम अभी ट्रेन पकड़ के रेल यात्रा करेंगे और अपने घर को जाना है। उसी मतलब जब वो कहता है वंशीधर कि अपनी पत्नी को कहता है जल्दी से सामान को पैक कर लो, सामान को बांध लो, हमें निकलना है अभी के अभी। ठीक है। नवल किशोर अपनी पत्नी के साथ मुगलसराय स्टेशन आए तो उन्होंने डेवंडे दर्जे की टिकट ली। अब जो है वंशीधर अपनी पत्नी के साथ रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं। ठीक है। टिकट कौन सी ली? डेवंडे दर्जे की। रेलगाड़ी के आने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को जनाना डिब्बे में बिठाया और अपने मित्र को खोजने लगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नवल किशोर भी साथ में हैं, आने वाले हैं, उनका वेट किया जा रहा है रेलवे स्टेशन पे, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चला है कि अभी तक आए हैं कि नहीं आए हैं। वो ढूंढ रहा है उनको। ठीक है। लेकिन वंशीधर को नवल किशोर गाड़ी के किसी डिब्बे में नहीं मिले। डेवंडे दर्जे में वंशीधर भीड़ देखकर तीसरे दर्जे में बैठ गए। रेलगाड़ी जब मिर्ज़ापुर स्टेशन पर रुकी तो उन्हें भूख लगी, तो एक खोमचे वाले से उन्होंने पूड़ी और मिठाई खरीद कर खाई।
इसके बाद उन्हें जानकी के भूखे होने का एहसास हुआ तो वो भी जानकी से पूछने गए, लेकिन जानकी ने कुछ भी खाने से मना कर दिया। मिर्ज़ापुर से रेलगाड़ी के चलने पर एक अलग ही तरह से की प्रसिद्धि डिब्बे में पैदा हो गई। दरअसल हुआ ये कि बंसीधर के पास में बैठी एक भद्र महिला रोने लगी, क्योंकि रेलगाड़ी खुल चुकी थी और उस महिला का पति अभी तक आया नहीं था। अभी इस कहानी में ट्विस्ट आएगा कि वो कौन थी दुलाई वाली और अभी तक दोस्त का क्यों नहीं आया था। ठीक है, रेलगाड़ी अपनी गति पकड़ चुकी थी। उसी डिब्बे की 3-4 प्रौढ़ ग्रामीण महिलाएं भी बैठी हुई थी। वे महिलाएं भोजपुरी में उस महिला से यह पूछने लगी कि वह कहाँ चढ़ी है, उसे कहाँ जाना है। उस भद्र महिला को सिर्फ इतना पता है कि उसे इलाहाबाद जाना है। कहाँ जाना है? इलाहाबाद। जैसा कि हम पहले भी यहाँ पे देख चुके हैं, कहाँ से कहाँ तक का है। इसकी कहानी की शुरुआत काशी से इलाहाबाद तक की है। तो उस महिला को भी कहाँ जाना था? इलाहाबाद। इलाहाबाद के किस गांव या किस जगह जाना है उसे नहीं पता था। डिब्बे में बैठे अन्य महिला और पुरुष इस तरह के की अन्य घटनाओं का जिक्र करने लगे। इससे उस भद्र महिला को घबराहट होने लगी। वंशीधर यह सब देखकर उस भद्र महिला को सांत्वना देते हैं और मदद करने का आश्वासन भी देते हैं। वंशीधर यह देखते हैं कि उसी डिब्बे में दुलाई ओढ़कर बैठी एक महिला बार बार उनकी ओर देख रही है। वंशीधर को इस महिला को यह व्यवहार बहुत अटपटा लगा। भद्र महिला की मदद करने के कारण कुछ सहयात्री वंशीधर को सशंकित निगाहों से भी देखते हैं। एक व्यक्ति से तो वंशीधर की झड़प भी हो जाती है। इलाहाबाद में वंशीधर उतरते हैं और अपनी पत्नी के साथ साथ उस भद्र महिला को भी उतारते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, उसी डिब्बे में उतरी एक प्रौढ़ महिला को उन दोनों महिलाओं के साथ रहने को कहते हैं। वंशीधर इस बीच स्टेशन मास्टर से यह पता करने जाते हैं कि उस महिला के पत्नी ने कोई तार तो नहीं भेजा है, परंतु उस महिला के लिए कोई तार नहीं आया था। वंशीधर जब लौटकर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई स्त्री नहीं है। वह परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि न जाने कैसी मुसीबत में फंस गए। तभी वह दुलाई वाली स्त्री को वहाँ देखते हैं जो उनके ही डिब्बे में बैठी थी और बार बार वंशीधर को घूर रही थी। वंशीधर इस दुलाई वाली को आते देखते ही उससे कहते हैं कि तुम ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई हो। इतना सुनते ही दुलाई वाली से मुंह हटाकर नवल किशोर खिलखिला उठे। वंशीधर के सामने यह भेद खुलता है कि वह सारा हंसी मजाक नवल किशोर का किया था। जैसे कि मैं आपको बताया स्टार्टिंग में ही, जो एक प्रैंक है, तो वही जो औरत रो रही थी, नवल किशोर को बार बार देख रही थी, वंशीधर को बार बार देख रही थी, वो औरत थी कौन? तो वो थी, ठीक है, मित्रवत नाराजगी के साथ वंशीधर कहते हैं कि उन्हें इस तरह का मजाक पसंद नहीं। नवल किशोर के इस मजाक के कारण उनकी पत्नी की भी काफ़ी परेशान रही। इस पर वंशीधर की पत्नी ने नवल किशोर की पत्नी को कहा कि तुम जाने दो, इन लोगों की हंसी ही ऐसी होती है। वो ऑलरेडी जो जानकी है नवल किशोर से वैसे भी चिढ़ती रहती है, वो हंसी मजाक करते हैं और उनको हंसी मजाक पसंद नहीं है, इस वजह से। इसके बाद खुशी खुशी दोनों मित्र अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अपने अपने घर चले गए। तो ये कहानी का एंड होता है। ठीक है, ये इतनी सी ही कहानी है। आपको बस जो मेन पॉइंट है कि कहाँ से कहाँ ट्रेन रुकती है, कहाँ काशी से इलाहाबाद जाना है, फिर एक और स्टेशन का नाम आया है मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो ये सब नाम याद रखने हैं। जो सीता की उम्र बताई है 10 वर्ष, वो भी आपको याद करना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी गई है। और ये कैरेक्टर के नाम याद करने हैं। हम एक बार उद्देश्य पे भी नज़र डाल ले रहे हैं। कहानी का उद्देश्य क्या है? तो तत्कालीन समाज में महिला की दशा का चित्रण, मतलब कि अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो नवल किशोर की वाइफ थी, उसे ये तक नहीं पता कि उसे कहाँ से कहाँ तक जाना है, स्टेशन के नाम भी नहीं पता थे, और वो एकदम कहाँ से कहाँ जाना है उसको ज़रा भी ज्ञान नहीं था इस चीज़ का। फिर स्त्रियों की ज्ञानता पर भी प्रकाश डाला है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया। स्वदेशी आंदोलन का जोश, हाँ एक बात इसमें रह गई, जैसे कि अगर वो वंशीधर घर से निकलते हुए विदेशी धोती पहनाते हैं, जो कि नवल किशोर को बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो वंशीधर कहते भी हैं जानकी से कि मैं जल्दी जल्दी में ये विदेशी विलायती धोती पहनाया, जो कि नवल किशोर को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऐसा जिक्र हुआ है स्टार्टिंग में। फिर स्त्रियों व्याप्त अशिक्षा को भी उजागर करने का प्रयास किया है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि नवल किशोर की जो वाइफ थी उसे पता ही नहीं था। ठीक है, और पहले क्या होता था कि हर एक
महिला पुरुष के पीछे पीछे ही चलती थी। उन्हें पता ही नहीं होता था, उन्हें मार्गदर्शन ही नहीं था कि उन्हें जाना कहाँ है। तो आंख बंद करके पुरुष के ऊपर हाथ पे, कंधे पे हाथ रख के बस चलना ही था उन्हें, और कुछ उन्हें ज्ञान ही नहीं था इस बात के अलावा। ठीक है, तो ये है तीसरी कहानी। आपको बस याद करने हैं कुछ मेन टॉपिक जो हैं, बस। थैंक यू।